अंशु पांचाल आप लोगों के सामने भारतीय चित्रकला के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं लॉकडाउन की, कोरोना वायरस की वजह से, तो बहुत सारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही हैं। तो उनको देखते हुए हमने इस तरीके की वीडियो बनाना चालू किया है। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं अपने विषय के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल की वीडियो में मैंने मुगल चित्रकला के इतिहास के बारे में कुछ आपसे चर्चाएं की थी। उसमें भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई तथा स्टेप बाय स्टेप किस सम्राट ने कब तक शासन किया है, वो चर्चा मैंने आपसे की थी। दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं पुनः जब भारत लौटता है तो अपने साथ 2 ईरानी चित्रकारों को लेकर आता है। महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखने के लिए है। ये 2 ईरानी चित्रकारों को लेकर आता है, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों से ही भारत में मुगल साम्राज्य के अंदर यानी मुगल काल के अंतर्गत चित्रकला का कह सकते हैं कि चित्रकला शुरुआत हुई थी। ठीक है, और बालक अकबर ने भी इन्हीं से ही चित्रकला का अभ्यास किया था। दोस्तों, हुमायूं के समय कोई ज्यादा चित्र नहीं बनाए गए क्योंकि हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो इसलिए चित्रकला का ज्यादा वर्णन उनके समय नहीं है। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि हुमायूं का जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण वह अल्प समय में ही शासन कर पाता है। दोस्तों, हुमायूं के बाद अकबर आता है और अकबर उस समय 13 वर्ष की आयु थी जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी, और 13 वर्ष की आयु में जो है शासन संभालता है। दोस्तों, आइए हम आगे चर्चा करते हैं अकबर के बारे में। दोस्तों, अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में शासन संभाला था। हुमायूं की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो गई। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में शासन संभाला। दोस्तों, ध्यान रखना, और अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। दोस्तों, अकबर के समय ईरानी, भारतीय और राजपूत शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अकबर के समय जो चित्रकला विकसित हुई उसमें ईरानी, भारतीय, राजपूत शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, राजपूत शैली के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि हमारा राजस्थान पहले राजपूताना प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कर्नल जेम्स टॉड ने ही इसे राजस्थान और राजस्थान से बाद में राजस्थान के नाम से जाना। दोस्तों, उसके बारे में हम आगे भी चर्चा कर लेंगे तीसरे चैप्टर में, लेकिन हम यहीं पे आते हैं वापस। अकबर के समय ईरानी, भारतीय, राजपूत शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। अकबर कालीन चित्रकारों में दोस्तों ध्यान रखना कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, हुमायूं के समय ईरान से 2 चित्रकार आए थे। कौन कौन से थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। दोस्तों, ये दोनों ईरानी शैली के चित्रकार थे। और भारतीय शैली के चित्रकारों में कौन कौन से थे? दसवंत और बसावन। दोस्तों, मैं इनको लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, अकबरकालीन चित्रकारों में दोस्तों ध्यान रखना कि 4 प्रमुख चित्रकार तो आपको याद रखने ही रखने हैं। कौन कौन से? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ईरान से हुमायूं के साथ भारत आए थे। दसवंत और बसावन, इन्हें कह सकते हैं कि भारतीय शैली का सम्मिश्रण अगर मुगल शैली में मुगल काल में देखने को मिलता है, अकबर के शासन काल में देखने को मिलता है, तो इन दोनों की ही वजह से, क्योंकि दसवंत और बसावन ने भारतीय शैली को मुगल शैली में मिश्रित करके बहुत ही सुंदर चित्रों का चित्रांकन किया था। दोस्तों, और भी कुछ चित्रकार हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से उनको जान सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको याद रखना है कि अकबर ने घोषणा की, अकबर ने क्या किया? एक घोषणा की थी कि जग में शाम को 10वां तारा मीर ख्वाजा का सुख देगा 100 बार। जग में शाम को 10वां तारा मीर ख्वाजा को सुख देगा 100 बार। देखिए दोस्तों, किस तरीके से याद रखने आपको ये 4 चित्रकार, जैसा कि मैंने बोला कि ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। मीर सैयद अली पहला चित्रकार है, तो मीर पे आप मार्क कर सकते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये राग ख्वाजा पे मार्क कर सकते हैं।
दसवंत। देखिए दोस्तों दसवंत 10 कहीं आ रहा होगा इसमें, ये रहा, तो ये दसवंत हो गया। बसावन, देखिए 10वां, वां मतलब बसावन। ये 4 चित्रकार को आपको याद रखने ही रखने। 5वां चित्रकार तारा से याद रख लेना आप, ताराचंद। ठीक है दोस्तों। जग से याद रखना है जगन्नाथ। सा से याद रखना है सांवल, और मां से याद रखना है महेश। सुख, सुख से याद रखना है सुखलाल। दोस्तों 100 बार इसलिए लिखा है हमने क्योंकि अकबर के शासनकाल में 100 से भी अधिक चित्रकार नियुक्त थे, क्योंकि अकबर चित्रकारों को उनकी कार्य कुशलता के अनुसार जिस लेवल का चित्रकार काम कर रहा है उसके अनुसार ही उसको प्रोत्साहन भी देते थे। तो यही कारण था कि अकबर के समय में 100 से भी अधिक चित्रकार उसकी चित्रशाला में नियुक्त थे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको चित्रकार याद हो जाएंगे, क्योंकि 4 चित्रकार आपको याद रखने ही रखने हैं। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन। दोस्तों दसवंत बसावन भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने भारतीय शैली का सम्मिश्रण किया था मुगल शैली में, ईरानी शैली में, और बहुत ही सुंदर चित्रों का निर्माण किया। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये दोनों चित्रकार हुमायूं के समय भारत आए थे। बाकी का दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ट्रिक को। अकबर ने क्या किया है, घोषणा की है कि जग में शाम को 10वां तारा मीर ख्वाजा का सुख देगा 100 बार। दोस्तों जग से आ जाएगा जगन्नाथ, सा से सांवल और मां से महेश, 10 से दसवंत और वां से हो गया वसावन। तारा यानी कि ताराचंद, मीर मतलब मीर सैयद अली, और ख्वाजा मतलब ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, सुख मतलब सुखलाल। दोस्तों ये चित्रकार आपको याद रखने ही रखने, ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लेता है कि अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, तब आपको उस स्थिति में इन चित्रकारों के नाम लिखने हैं। आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं इनके बारे में। दोस्तों इन चित्रकारों के बारे में आपको सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। लेकिन 4 चित्रकार ऐसे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 4 चित्रकारों का नाम आपको याद रखना ही रखना है। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे। इनके बारे में हम और संक्षेप में जान लेते हैं कि इनके समय कैसी चित्रकारी विकसित हुई, इन्होंने कौन सी चित्रकलाएं बनाई थी, कौन कौन से प्रमुख चित्र बनाए थे, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों आप एक चीज और याद रखना विशेष रूप से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, दोस्तों याद रखना। आइए हम और डीपली अभी आगे पढ़ते हैं इन 4 चित्रकारों के बारे में, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 चित्रकारों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मीर सैयद अली, दोस्तों ध्यान रखना मीर सैयद अली का उपनाम क्या है, जुदाई। किसके समय भारत आए थे, हुमायूं के समय। दोस्तों हमजानामा, हमजानामा कौन सी है, वही हमजानामा है जो हुमायूं के समय जिसका चित्रण प्रारंभ हुआ था। हमजानामा के चित्र यानी कि हमजानामा को बोलते हैं दास्तान ए अमीर हमजा। हमजानामा के चित्र सूती कपड़े पर बने हुए हैं जिनका आकार है 68 गुणा 52 सेंटीमीटर, 68 इंटू 52 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान रखना वेरी मोस्ट चीज है ये। दोस्तों इन्हीं के निर्देशन में जो है चित्र बने थे दास्तान ए अमीर हमजा के, हमजानामा के। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, लैला मजनू का चित्र और मजनू का जन्म आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। दोस्तों अगला है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। दोस्तों इसको उपाधि दी गई थी सीरी कलम। आपको याद कैसे करना है, सिराजी लास्ट में लिखा हुआ है तो सिराजी मतलब शीरी कलम की उपाधि किसको दी गई, सिराजी को। सिराजी का पूरा नाम क्या है, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। दोस्तों देखिए अकबर की चित्रशाला का यह प्रमुख चित्रकार था और अकबर का भी यह क्या था, प्रिय चित्रकार था। आगे बात करते हैं हम दसवंत के बारे में। दसवंत जो थे ये श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार थे अकबर की चित्रशाला के अंदर। दोस्तों
दसवंत श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार हैं अकबर की चित्रशाला के अंदर। यह यानी कि चित्रशाला में प्रारंभ में कौन थे? दसवंत एक सेवक के तौर पर काम करते थे और धीरे धीरे चित्रण कार्य सीखा। चित्रण कार्य किन से सीखा? देखो दोस्तों, अब्दुल समद से, जो इनके कला गुरु भी कह सकते हैं हम इनको। सेवक का काम करते थे अकबर की चित्रशाला में, अब्दुल समद से चित्रण का कार्य सीखा और एक श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार बनकर उभरे। दोस्तों इनके बाद आता है बसावन। बसावन यह भी महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार हैं अकबर की चित्रशाला के। दोस्तों देखिए, इन्होंने यानी कि बसावन ने 100 से भी अधिक चित्र बनाए थे अकबर के शासनकाल में। दोस्तों बसावन जो थे पृष्ठभूमि, मुखाकृति और रंगों का मिश्रण करने में, यानी कि पृष्ठभूमि आप समझते हैं, बैकग्राउंड जिन्हें कहते हैं हम। दोस्तों पृष्ठभूमि और मुखाकृति यानी कि फेस किस तरीके से बनाना है, उस फेस को बनाने में, और रंगों का मिश्रण, एक बेहतर रंग, एक ध्यान रखना दोस्तों, बेहतर चित्रकार वही होता है जो बेहतर रंगों का मिश्रण करके एक सुंदर चित्रकारी का या सुंदर चित्रकला का निर्माण करे। दोस्तों बसावन जो था मुखाकृति बनाने में, पृष्ठभूमि तैयार करने में और रंगों का मिश्रण करने में श्रेष्ठ चित्रकार था। दोस्तों आप इनका इस पूरे डिटेल्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय में एक प्रमुख इतिहासकार हुए थे, लेखक कह सकते हैं उनको, अबुल फजल। अबुल फजल ने आईन अकबरी में, दोस्तों वेरी मोस्ट चीजें ध्यान रखना, आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ध्यान रखना दोस्तों, इसका